नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीबी सी आवाज पर। बजट वाले हफ्ते का आगाज हो चुका है, लेकिन वॉलेटिलिटी अब भी कायम है। इस आधे घंटे में 3 नए जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते में हमारे साथ नीरव छेड़ा, विभोर वार्ष्णे और पवन जायसवाल मौजूद हैं। उनसे बातचीत होगी और ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर भी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन मार्केट आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं, और खासतौर से निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक रिकवर होकर 40,790 के स्तरों पर पहुंचा जरूर, लेकिन टिक नहीं पाया है। 17,559 के लेवल्स इस समय आते हुए आपकी स्क्रीन पर निफ्टी में, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक जिसकी मैं बात कर रही थी 40,000 दरअसल इस समय टेस्ट करता हुआ, तो डे हाई से हम करीब करीब 800 पॉइंट फिर हल्के हो चुके हैं। यहाँ पर फिर से मुनाफा वसूली हावी है। जो मेन पेन पॉइंट था इस मार्केट का, अदानी ग्रुप में जो भारी भरकम लिक्विडेशन देखने को मिला, वो कैश मार्केट वाले स्टॉक्स में अभी भी कायम है, लेकिन जो एफएनओ वाले स्टॉक्स है वहां पर रिकवरी आई है। हाउएवर अभी आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस जो करीब 10% ऊपर गया था, या फिर अदानी पोर्ट में जो तेजी थी वो साफ हो गई। अदानी पोर्ट एकदम फ्लैट, अदानी एंटरप्राइजेस जिसका एफपीओ खुला है मार्केट में वो थोड़ा सा रेजिलियंट है, 3.5% तक की तेजी। ये इनफैक्ट वो मेजर पेन पॉइंट्स की बात हुई। लेकिन बैंकों में जो खरीदारी आई थी वो टिक नहीं पाई है। इस घंटे स्पेशली जो बिकवाली आ रही है उसमें इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा दबाव, फिर आपका आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटक पॉजिटिव टेरिटरी में, आईडीएफसी फर्स्ट और पीएनबी ये कुछ स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में है। बाकी आप देख रहे हैं किस तरह का प्रेशर बाकी बैंक्स बना रहे हैं। तो ये मार्केट की ताज़ा तस्वीर आपके लिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक है, और गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। अब हमारे जानकारों की अप्रोच क्या रहेगी और क्या ट्रेड में फिलहाल इनका फोकस है, तेजी या मंदी की तरफ, ये समझते हैं। नीरव बताइए, ज्यादा तेजी का साथ या फिर मंदी के और सौदे भी रखने चाहिए हाथ में? हाय हर्षदा जी, देखिए एट दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंटली निफ्टी ने 17,800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है। विक्स भी काफी हाई हो गया है, तो ये दोनों ही देखते हुए अभी बिकवाली ज्यादा हावी रहेगी ऐसा लग रहा है। जो अभी के सपोर्ट हैं, नियर अबाउट सपोर्ट्स हैं 17,500 से 17,200 तक के सपोर्ट दिख रहे हैं निफ्टी में, और वो शायद हिट हो सकते हैं लुकिंग एट द सेलिंग। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर सेलिंग के ही दाव करने चाहिए, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 41,000 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। अब यहाँ से नीचे में 38,500 ये जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है और शायद रीटेस्ट हो सकता है। तो दोनों ही इंडाइसेस में बिकवाली करके चलेंगे तो प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है। तो थोड़ा बहुत बिकवाली वाला ट्रेड लेकर चलेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, हमारे डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि सीधे ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो विभोर बताइए, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, क्योंकि नीरव ने लगभग समा बांध लिया है कि इंडेक्स का ट्रेड थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहेगा। जो आज मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगा डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर से, क्योंकि बजट आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्टर। तो पहला स्टॉक रहेगा यहाँ पर भरत डायनेमिक्स। बीडीएल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कुछ 943 रुपीज के आसपास। सिर्फ 2-2.25% का स्टॉप लॉस रख के, यानी 915 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे टारगेट हम लोग रखेंगे जो अभी तक का इसका हाई रहा है 1020 का। 1020 हाई की तरफ ये टारगेट आप रख रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू तेजी का। भारत डायनामिक्स क्लियरली आज 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और हमें जो सूत्रों से हवाले जानकारी मिल भी रही थी कि इस बारी बजट में थोड़ा सा डिफेंस एलोकेशन बढ़ सकता है, खासतौर से इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिहाज से। तो वो फिलहाल एक बाय साइड का ट्रेड। पवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी, किस स्टॉक को लेकर फिलहाल खोलेंगे अपनी पारी? आप म्यूट पर हैं पवन। पवन, you're on mute. गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। गुड मॉर्निंग। तो ऑब्वियसली आज जो मैं फर्स्ट पिक अपना पसंद करूंगा वो ऑब्वियसली बाई साइड ही रहेगा। तो बाई साइड में अगर देखें तो डीएलएफ एक ऐसा काउंटर है कि जहां पे आज बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और टेक्निकली भी देखा जाए तो एक बहुत क्रूशियल लेवल पे स्टॉक आ चुका है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक बनने की संभावना दिख रही है। तो ऑब्वियसली जो अभी करंट रेट है 354 के रेंज में,
एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। 10 रुपए का सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा, 344 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है, तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है स्टॉक में। और 380 382 के लेवल्स कुछ ट्रेडिंग सेशंस में डीएलएफ में देखने को मिल सकता है। 380-82 के टारगेट के लिए डीएलएफ में तेजी का ट्रेड, स्टॉप लॉस 344 पर लगाएंगे। स्टॉक आपके सामने 0.5% नीचे है। ये है पवन का पहला पिक। नीरव, आप बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? या जैसे कि मैंने कहा, शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेना चाहूंगा। पहला पिक रहेगा एक्सिस बैंक सेल साइड में। देखिए, सारे ही बैंक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर एक्सिस और एचडीएफसी। 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है और ओवरऑल जो सेटअप है वो वीक लग रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसे बेच के चले, अराउंड 868 के पास में चल रहा है। 895 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसका जो टारगेट है अपना 200 डे मूविंग एवरेज का टारगेट रहेगा, तो 780 का इसका टारगेट रहेगा। 780 जो 200 डे डीएमए है, उस वो टारगेट के साथ एक मंदी का ट्रेड इस समय एक्सिस बैंक में आता हुआ। दूसरा ट्रेड भी शॉर्ट साइड का ही है? यस, दूसरा ट्रेड भी शॉर्ट साइड का है, वो है टाइटन का। मेरे हिसाब से अगेन ये जो स्टॉक है, इसने एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बनाया है। और ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो शॉर्ट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, शॉर्ट ज्यादा हावी है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक नीचे में आ सकता है। 2302 का भी भाव है, 2370 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका जो टारगेट रहेगा अराउंड 2000 का रहेगा। 2000 के टारगेट के लिए ये भी एक मंदी वाला ट्रेड। 2320 आपने कहा, राइट? स्टॉप लॉस 70, ओके। 2370 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें टाइटन को 2000 के टारगेट के लिए। विभोर, बीडीएल के साथ आपने शुरुआत की, आपका दूसरा ट्रेड? दूसरा ट्रेड जो मेरा रहेगा वो आज रहेगा वीआईपी इंडस्ट्रीज का। वीआईपी इंडस्ट्रीज में काफी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि ये जो वोलेटिलिटी आई थी उस बीच में भी वीआईपी इंडस्ट्रीज स्टैग्नेंट था। काफी अच्छा एक सपोर्टिव जोन था, वॉल्यूम्स भी ठीक लग रहे हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है कुछ 711 रुपए के आसपास। जो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा वो रहेगा 691 रुपीज का, ऑलमोस्ट अराउंड 2% का स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा यहाँ पर 770 का। 770 के लिए बाय साइड का ट्रेड। तो ये है विभोर की तरफ से इस समय का अपडेट। आपको याद होगा वीआईपी पिछले हफ्ते भी हमारे एक जानकार ने पिक किया था। नंबर्स के बाद स्टॉक में हरकत देखने को मिली है तेजी की तरफ। पवन, डीएलएफ के साथ दूसरा ट्रेड? जी, दूसरा जो मेरा पिक रहेगा फार्मा सेक्टर से रहेगा। सन फार्मा आप देखिए तो कंसिस्टेंटली एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। जितने भी की मूविंग एवरेजेस हैं 50 डीएम में, 100 डीएम में, 200 डीएम में, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमारी जो ओनिल स्ट्रेटेजी स्टॉक इन्वेस्टिंग है उसमें भी स्टॉक कंसिस्टेंटली एक अच्छे रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ में अच्छे ईपीएस रैंकिंग और ग्रुप रैंकिंग के साथ में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी करंट रेट चल रहा है 1065 रुपए के आसपास, यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 1024 रुपए के आसपास यहाँ से स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और एक यहाँ से अच्छा एक बाउंस बैक बनता है तो आने वाले कुछ दिनों में 1150 रुपए के लेवल्स तक का इसमें लेवल्स ऊपर में बन सकते हैं। तो एक अच्छा बुलिश काउंटर है जहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर किया जा सकता है। 1150 के लिए आप कह रहे हैं सन फार्मा में एक बाय कॉल लेकर चले, 1024 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। फेयर इनफ। तो दो तेजी वाले ट्रेड आ गए। पवन, तीसरा ट्रेड भी क्या बाय साइड का है या फिर पोजीशन को हेज करके शॉर्ट भी जोड़ेंगे? जी, ऑब्वियसली जैसे वी आर इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर, तो हम मोस्ट ऑफ हमारा स्ट्रेटेजी हम बाय ओनली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो एक हमारी एक लिमिटेशंस है। बट एक मैं पर्सनल कैपेसिटी पे जो करंट सिनारियो है उसके बेसिस पे मैं एक शॉर्ट कॉल यहाँ पे देना चाहूंगा। ऑब्वियसली जो अपोलो हॉस्पिटल रहेगा, अपोलो हॉस्पिटल में देखिए तो बहुत अच्छा एक ब्रेकडाउन आया है और फ्यूचर में और कैश में दोनों लेवल्स में। फ्यूचर्स की बात करें तो 4170 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां से मुझे लगता है कि वीकनेस और एक्सटेंड हो सकती है और आने वाले कुछ दिनों में 4000 का लेवल और फिर 3900 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो 4170 के रेंज में एक जो एग्रेसिव शॉर्ट सेलर है वो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का बात किया जाए तो 4310 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में फर्स्ट टारगेट 4000 और फिर उसको ब्रीच होता है तो 3900 तक के लेवल्स अपोलो हॉस्पिटल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को हेज किया, एक शॉर्ट का ट्रेड लिया है। 4000 का टारगेट, 4310 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल आप ये ट्रेड लेकर चले हैं। पवन की तरफ से एक पिक का। नीरव, आपने 2 मंदी के ट्रेड्स दिए हैं, तीसरा भी मंदी की तरफ या फिर बाय का कोई आइडिया है?
देखिए, मैं भी पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत हेज करके ही जाना चाहूंगा। तो मेरे हिसाब से कैश मार्केट में कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। तो एक एसएल प्रोपैक करके स्टॉक है, एसएल पैकेजिंग, ईपीएल जिसका एनएससी कोड है। मेरे हिसाब से इसे बाय करना चाहिए। इसे बाय करिए। 175 तक के टारगेट आ सकते हैं, 154 के पास में चल रहा है। 147 का आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके 147 का स्टॉप लॉस तेजी करके चले। ये फिलहाल एक बाय साइड का ट्रेड ईपीएल। आई एम सॉरी, मैंने टारगेट मिस कर दिया। आपने टारगेट क्या दिया है? 175। 175। ये है फिलहाल आपके लिए तेजी का ट्रेड ईपीएल एसएल प्रोपैक जिसे हम कहते थे, 2.5% ऊपर है बाय द वे आज के ट्रेड में। विभोर, आपकी बारी। बीडीएल और वीआईपी दोनों बाय साइड के ट्रेड्स। तीसरा क्या है? तीसरा भी मैं बाई साइड ही जाऊंगा। एक स्टॉक है पीएनसी इंफ्राटेक, जो कि इस टाइम ट्रेड कर रहा है 319 के आसपास। मार्केट में यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली के बाद इसने एक अच्छा रिट्रेसमेंट लिया है और आज एक अच्छा खासा अपमूव भी दिखा रहा है उस रिट्रेसमेंट का। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने जो नोट किया है वो रहेगा 308 का और टारगेट यहाँ पे रहेंगे 350 का। 350 के टारगेट के लिए आप तेजी कर रहे हैं पीएनसी इंफ्रा में और 308 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये इंफ्रा स्टॉक्स, ये डिफेंस स्टॉक्स वैसे भी रेडार पर रहते हैं बजट वाले हफ्ते में, रेलवे काउंटर्स भी। अब देखते हैं 1 तारीख को निर्मला सीतारमण क्या फिलहाल अनाउंस करती है और इन सेक्टर्स को कितना फायदा मिलता है। चलिए, ये है फिलहाल पूरा कोरम मीट करते हुए हमारे जानकार 3 ट्रेड्स के साथ। अब इन तीनों की एनालिसिस आगे करेंगे कि किस तरह के रिटर्न्स इस समय बन रहे हैं और कौन फिलहाल अपनी पारी की शुरुआत एकदम मजबूती के साथ कर रहा है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद एक मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी। इनफैक्ट आज मिड कैप कंपनियों के कई नतीजे आए हैं, उन्हीं में से एक रेडार पर रहेगा। हम बात करेंगे गौतम सरावगी से, गो फैशन के ईडी और सीईओ। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब फोकस गो फैशन पर करते हैं। नतीजे इस क्वार्टर में अच्छे रहे हैं। भले ही आपको मुनाफे में सिर्फ 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली हो, लेकिन रेवेन्यू देखिए 24% का इजाफा। इबिटा लेवल पर ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से 14% तक की ग्रोथ वहां पर आई और साथ ही साथ इबिटा मार्जिन 33.5% पर रहे। शायद ये सीजनैलिटी वाला फैक्टर भी रहता है जो कंपनी के फेवर में जाता है। लेकिन आगे और डिटेल के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी और सीईओ है गौतम सरावगी। मिस्टर सरावगी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। ये नतीजे अगर आप हमें समझा सके, क्योंकि आई थिंक इट्स अ स्लाइटली हायर क्वार्टर। फेस्टिव सीजन का कुछ इम्पैक्ट, कुछ नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 3% क्यों बढ़ा है? देखिए, हमारा ग्रॉस मार्जिन में 1%, 1-1.5% का रिडक्शन दिखा है। लास्ट टाइम हम लोग ने Q3 फेस्टिव क्वार्टर में 61.5% का ग्रॉस मार्जिन किया था। लेकिन उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसिंग का इन्फ्लेशन हम लोग ने देखा था। तो उसी टाइम अराउंड दिसंबर 2021 में जब रॉ मटेरियल का प्राइसेस इंक्रीज हुआ था, हम लोग ने भी हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ाया था। पोस्ट विच हमने जो गाइडेंस दिया है 60% ग्रॉस मार्जिन का गाइडेंस दिया है। तो अगर आप देखेंगे ईयर थ्रू 9 मंथ्स बेसिस पे हमारा करीबन ग्रॉस मार्जिन 59.5% है, विच इज इन लाइन विद आवर 60% ऑफ ग्रॉस मार्जिन व्हाट हमारा मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन है। दूसरा रीजन इबिटा का जो और पैट का तो थोड़ा स्लाइटली रिड्यूस्ड है, क्योंकि हमारा एग्रेसिव रिटेल एक्सपेंशन हुआ है। वो स्टोर्स करंटली मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। Q3 लास्ट ईयर हमारा उस टाइम न्यू स्टोर्स कम थे क्योंकि वी वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ कोविड। इस साल 9 मंथ्स में हमने 101 स्टोर्स ऐड किया है। वो 101 स्टोर्स ऐड करने के कारण हमारा बॉटम लाइन में थोड़ा वीक हुआ इस टाइम, क्योंकि 2 स्टोर्स का मैच्योर्ड रेवेन्यू अभी तक टच नहीं हुआ। सो दीज आर द 2 प्राइमरी रीजंस व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी इस टाइम थोड़ा वीक रहा है कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ। पॉइंट टेकन। तो ये जो नए स्टोर्स आपने जोड़े हैं, आर दीज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स? Yes, it is exclusive brand outlets. It's company owned, company operated. Company owned. So we are planning to add 120 to 130 stores हर साल। उसमें से 101 stores हम लोग ने पहले 9 महीने में ऐड किया है। ओके, गुड टू हियर। और एक्सपेंशन के लिए फिर क्या आपको और क्या रोड मैप रहेगा अदर देन द ईबीओ फुटप्रिंट? आर यू लुकिंग एट द अदर एमबीओ आल्सो? और ऑनलाइन कितना इंपॉर्टेंट है इस समय, उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं?
सी देखिए, एमबीओ से ज्यादा एलएफएस में हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा क्योंकि दैट इज आवर सेकंड लार्जेस्ट चैनल। ओके। एलएफएस करीबन हम लोग का 21% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एलएफएस। उसमें हम लोग ने इस साल करीबन 200 से अधिक दुकानें ऐड करी है लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स में। हर साल वी वुड बी एडिंग अबाउट 100 से 150 स्टोर हर साल वी विल बी एडिंग इन द एलएफएस फ्रंट। तो जैसे जैसे हमारे स्टोर्स वहां पे बढ़ते जाएंगे हमारा एलएफएस का भी बिजनेस बढ़ता जाएगा। करंटली वी आर इन अबाउट 1700 टू 1750 large format stores. ओके, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, क्योंकि हम बजट सुनेंगे अगले 2 दिनों में ही निर्मला जी से। इस समय डिमांड की सिचुएशन क्या है, स्पेशली इन द स्मॉलर मार्केट्स दैट यू केटर टू? क्या डिमांड पर्याप्त है या फिर उसको और फ्यूल करने के लिए आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं सरकार की तरफ से आएगा? सी देखिए, हमारा प्रेजेंस तो टियर 2, टियर 3, टियर 4 में है। हमारे अधिक से ज्यादा स्टोर्स टॉप 8 सिटीज में है, लेकिन टियर 2, टियर 3 में भी हमारा प्रेजेंस है। टियर 2, टियर 3 में वी हैव सीन दैट द डिमांड हैज बीन प्रीटी गुड, काफी सॉलिड डिमांड रहा है। तो हम लोग को वो अंतर ज्यादा टॉप 8 और टियर 2, टियर 3 में ज्यादा दिखा नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स हम लोग का टियर 2, टियर 3 में भी काफी स्ट्रांग रहा है। ओके, तो ऐसी डिमांड की कोई कमी नहीं है, दैट्स अ गुड साइन। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सरावगी हमारे लिए समय निकालने के लिए। उम्मीद है आगे कुछ और डिटेल में बातचीत करने का मौका मिले आप ही के स्टोर फ्रंट से, तो विल बी इन टच। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नतीजे वैसे प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो एक्सपेंशन यहाँ पर होता हुआ कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा। अच्छा चलिए, अब रैप करने का समय आ गया है। खिलाड़ी नंबर 1 में नीरव छेड़ा ने 3 ट्रेड्स दिए हैं, 2 सेल्स कॉल्स, 1 बाय कॉल। वो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर है। एक्सिस बिक्वाली का कॉल 780 का टारगेट, 895 स्टॉप लॉस। टाइटन सेल कॉल 2000 टारगेट, 2370 स्टॉप लॉस। और ईपीएल यानी कि एसएल प्रोपैक बाय कॉल 175 टारगेट, 147 स्टॉप लॉस है। आधा % का दबाव इनफैक्ट टाइटन में, एक्सिस से भी दबाव, लेकिन 0.71% की कमाई हो रही है ईपीएल में। विभोर ने सारे तेजी के कॉल दिए। बीडीएल 1020 टारगेट, 915 स्टॉप लॉस। वीआईपी 770 टारगेट, 691 स्टॉप लॉस। पीएनसी इंफ्रा 350 टारगेट, 308 स्टॉप लॉस। रिटर्न देखिए, मैक्सिमम रिटर्न्स इस समय पीएनसी इंफ्रा की तरफ से आ रहे हैं। वीआईपी और बीडीएल दरअसल शांत है, हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में। पवन जायसवाल जो पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, 2 तेजी 1 मंदी। तेजी की डीएलएफ में 382 टारगेट, 344 स्टॉप लॉस। फिर सनफार्मा आया तेजी की तरफ, 1150 टारगेट, 1024 स्टॉप लॉस। अपोलो शॉर्ट किया 4000 के टारगेट के लिए। अपोलो इनको 0.09% जोड़कर दे रहा है, 0.36% की कमाई सन में, लेकिन डीएलएफ थोड़ा सा नरम है। तेजी के ट्रेड में कमाई नहीं हो रही है फिलहाल। तो अब स्थिति देखते हैं कि इस मुनाफे का मीटर किसकी तरफ टिल्ट हो रहा है। एकदम शांत शुरुआत सबकी होती हुई अब देखेंगे तो पवन 0.2% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं, फिर नीरव छेड़ा और हल्की सी नेगेटिव टिक विभोर वार्ष्णेय के पोर्टफोलियो में देखने को मिली है। लेकिन बस गेम शो की शुरुआत ही हुई है, अब देखते हैं आगे आगे रिटर्न्स कैसे बनते हैं और किस तरह के ट्रेड्स आते हैं इनके पोर्टफोलियो में। ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को इस मंच पर जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स आपके सारे ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। 1 बजे एक अपडेट लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। लेंगे इस मोड पर ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट पर, क्योंकि सोने में आज फिर दिखी है तेजी। आगे का आउटलुक डिटेल में आप देखिए।